बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6 बादल आ गया। तो बच्चों, हम पाठ 6 कर रहे थे। इस पाठ में हमने आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा। अभी तक हमने इस पाठ में क से ह तक व्यंजन पर आ की मात्रा लगाना सीखा और उसके बाद आ की मात्रा वाले शब्दों को बनाना और पढ़ना सीखा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो आ गया होगा। तो चलिए हम आज फिर जिन आ की मात्रा वाले शब्दों को पिछले वीडियो में लिख करके पढ़ना और लिखना सीखा था, एक बार फिर उन्हें लिख करके दोहराते हैं। उसके बाद फिर हम इस मात्रा से संबंधित पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारा पाठ है बादल आ गया। उससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में किया था उसे करके दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है आ की मात्रा। अब बच्चों, आ की मात्रा में हमने कुछ आ की मात्रा एक पाई द्वारा हम लिखते हैं। मात्रा के कुछ शब्द हमने यहाँ पे बनाने सीखे थे मात्रा लगाकर, और लिखना और पढ़ना सीखा था। तो बच्चों, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों को। पहला शब्द है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है आम, आम। उसके बाद हमारे पास है माँ, ल पे आ की मात्रा ला, माला। क पे आ की मात्रा का, न, कान। फिर हमारे पास है ता, क पर आ की मात्रा ता, रा, तारा। फिर है हमारे पास ता, ल पर आ की मात्रा ला, ताला। उसके बाद है न, न पर आ की मात्रा ना, क, नाक। फिर है हा, थ, हाथ, घा, स, घास। फिर है बा, ब पर आ की मात्रा बा, ल, बाल। व पर आ की मात्रा हवा। फिर है र, र पर आ की मात्रा रा, ज पर आ की मात्रा जा, राजा। क पर आ की मात्रा का, ल पर आ की मात्रा ला, काला। फिर है त पर आ की मात्रा ता, ला, ताला। छ पर आ की मात्रा छा, त पर आ की मात्रा ता, छाता। म पर आ की मात्रा और ल पर हमने माला लिख लिया है। चलिए हम लिखेंगे। अब ये थे हमारे 2 वर्णों वाले शब्द। ये है हमारे 2 वर्णों वाले शब्द। चलिए एक और लिख करके हम यह पंक्ति पूरी कर दे रहे हैं। आ और ग, आग। उसके बाद हमारे पास है 3 अक्षर वाले शब्द। 3 अक्षर वाले शब्दों में हमारे पास है बच्चों गा, ग पर आ की मात्रा गा, ज, र, गाजर। फिर है हमारे पास अ, ना, र, अनार। फिर है हमारे पास पा, ल, क, पालक। फिर है का, ग, ज, कागज। फिर है ट, मा, ट, र, टमाटर। उसके बाद आखिरी पंक्ति में हमारे पास है बा, ब पर आ की मात्रा बा, जा, र, बाजार। और फिर हमारे पास है चा, व और ल, चावल। फिर है ब, र, सा, त, बरसात। फिर है भ, ग, वा, न, भगवान। तो बच्चों, यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पर लिख करके शब्द बनाना और पढ़ना दोनों सीखा। तो चलिए इनको एक बार हम समझ लेते हैं। बच्चों, ये है आ से आम होता है। यह एक स्वर है। तो इस पाठ में हम आ के स्वर की मात्रा को पढ़ने जा रहे हैं। आ स्वर की मात्रा को पढ़ने जा रहे हैं। और आ की मात्रा हम एक पाई द्वारा लगाते हैं। किसी भी वर्ण के बाद एक लाइन लगा करके, एक पाई खींच करके हम आ की मात्रा लगाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे तो हमने आ स्वर का प्रयोग किया है, मात्रा नहीं लगाई है। आ स्वर का प्रयोग किया है तो हमने इसे पढ़ा आम, आम। दूसरा शब्द है म पे एक पाई यानी आ की मात्रा।
म पर 1 पाई यानी आ की मात्रा। माला माला। क पे आ की मात्रा का न कान। त पर आ की मात्रा ता। र पर आ की मात्रा रा तारा। त पर आ की मात्रा ता और ल पर आ की मात्रा ला ताला। फिर है नाक नाक। हाथ हाथ। घास घास। बाल बाल। हवा हवा। फिर है र पर भी आ की मात्रा और ज पर भी आ की मात्रा। राजा राजा। काला काला। ताला ताला। छाता छाता। आग आग। फिर है गाजर गाजर। अनार अनार। पालक पालक। कागज कागज। टमाटर टमाटर। बाजार बाजार। चावल चावल। बरसात बरसात। भगवान भगवान। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से आ की मात्रा लगा करके हम शब्द बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो जिस शब्द पर भी जिस वर्ण पर भी हम आ की मात्रा लगाते हैं वह पाई द्वारा लगाते हैं या एक लाइन द्वारा लगाते हैं। और जब हम उसे पढ़ते हैं तो अपना मुंह पूरा खोल करके पढ़ते हैं। जैसे कि आ म आम। मा ला माला। कान कान। तारा तारा। ताला ताला। नाक नाक। हाथ हाथ। घास घास। बाल बाल। हवा हवा। राजा राजा। काला काला। ताला ताला। छाता छाता। आग आग। फिर गाजर गाजर। फिर है अनार अनार। फिर है पालक पालक। कागज कागज। टमाटर टमाटर। फिर है बाजार बाजार। चावल चावल। फिर है बरसात बरसात। और उसके बाद है भगवान भगवान। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे शब्द बनाने सीख लिए और उनको पढ़ना भी सीख लिया। अब इन शब्दों को मिला करके हम वाक्य पढ़ेंगे यानी कि हम पाठ पढ़ेंगे। तो हमारा अगला पाठ है बादल आ गया। बादल आ गया है में बच्चों हम पाठ को पढ़ेंगे और यहाँ पर भी आ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे और जानेंगे। ना सिर्फ बच्चा ही खुश है बल्कि आप देख सकते हो कि पंछी भी खुश हैं, उसके साथ साथ खुशी के मारे उड़ रहे हैं। तो बादल आने की खबर बच्चा अपने दोस्तों को देने जा रहा है और यहाँ देखिए बारिश शुरू हो गई। बच्चा अपने दोस्तों को बता रहा है और उनको बुला रहा है। क्या कह रहा है? उमा रमा बाहर आओ, बाजा लाओ, तबला लाओ, सब गाना गाओ। तो बच्चों यहाँ पे बादल आ गया है और कैसा बादल है? काला बादल है। बादल आसमान पर छा गया है। बादल आसमान पे छाने का मतलब है कि बारिश होने वाली है। बादल बादल जर बरसाओ। बच्चा इतना खुश है, दौड़ रहा है, भाग रहा है खुशी के मारे और बादल से कह रहा है बादल बादल जल बरसाओ यानी बारिश करो। अब कैसे बारिश करो? झम झम जल बरसाओ। झम झम जल बरसाने की बात कह रहा है। वाह बरसात आ गई और तभी बारिश होने लगती है और बच्चा खुशी के मारे अपने दोस्तों को दौड़कर जाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि खुशी के मारे पंछी उड़ रही है और यह अपने दोस्तों को बुला रहा है, कह रहा है उमा रमा बाहर आओ, बाजा लाओ, तबला लाओ, सब गाना गाओ। तो बच्चा अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। पहले तो बच्चा
जब बादल को देख रहा है, काले काले बादल को घिरते हुए देख रहा है, आते हुए आसमान में छाते हुए देख रहा है, तो खुशी के मारे उसका ठिकाना नहीं है। वो खूब भाग दौड़ कर रहा है, मस्ती कर रहा है और बादलों से कह रहा है कि बादल आओ और झमझम झमझम बारिश बरसाओ। वो कैसे बारिश करने को कह रहा है? झमझम बारिश करने को कह रहा है। उसके बाद वाह बरसात आ गई और अपने दोस्तों को बता रहा है कि वाह बरसात आ गई या फिर बारिश होने लगी। और उसके बाद कह रहा है उमा रमा बाहर आओ। उमा रमा उसके दोस्त हैं जो उसकी घर के अंदर हैं, उनको बाहर बुला रहा है और कह रहा है आओ आओ तबला लाओ और बाजा लाओ। बाजा और तबला लाने की बात कर रहा है और कह रहा आओ हम बाजा बजाएं, नाचें, गाएं और मौज करें। तो बच्चों बारिश, क्योंकि बारिश आती है तो बहुत गर्मी के बाद आती है। हम गर्मी से तप कर इतने परेशान हो चुके होते हैं कि बारिश का हम बहुत ही खुशी से आनंद मन से स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर भी जो बच्चा है वह बारिश के आने से बहुत खुश है, इतना खुश है कि अपने सारे दोस्तों को बुलाता है और यहाँ तक कि वो बादल से बातें करता है और कहता है कि बादल बादल आसमान पर छा जाओ और जल बरसाओ। क्या बरसाओ? जल बरसाओ। और कैसे जल बरसाओ? झमझम जल बरसाओ, मतलब खूब तेज़ बारिश करो, खूब पानी गिराओ। और उसके बाद फिर वह अपने दोस्तों को, जब बारिश शुरू हो जाती है तो वह अपने दोस्तों को बुलाता है, सबको नाम ले लेके बुलाता है, रमा उमा रमा सब बाहर आओ, सबको घर से बाहर बुलाता है और कहता है कि आओ आओ बाजा लाओ और तबला लाओ, सब मिलकर नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे, मतलब बारिश के आने का खुशी मनाएंगे। तो बच्चों बहुत छोटी सी कहानी है या फिर पाठ है और जिसमें हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं बादल आ गया, हमने नाम में भी आ की मात्रा है, उसके बाद भी पूरे पाठ में हमने यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग किया है। तो बच्चों पाठ को आप पढ़ेंगे, मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ रही हूँ, आप इनको सुनेंगे ध्यान से, उसके बाद अपने आप पढ़ेंगे। तो आ गया, बादल आ गया, काला बादल आ गया, बादल आसमान पर छा गया, बादल बादल जल बरसाओ, झम झम जल बरसाओ, वाह बरसात आ गई। बरसात आने पर वो वाह करता है और कहता है वाह बरसात आ गई। उमा रमा बाहर आओ, बाजा लाओ, तबला लाओ, अब सब गाना गाओ। तो बच्चे का कहना है कि सभी लोग बाहर आओ और बारिश के आने का आनंद उठाओ और चलो हम इसकी खुशी मनाते हैं। कैसे खुशी मनाते हैं? नाच कर और गा कर। यहाँ पे हम तबला बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। तो बहुत ही अच्छा पाठ है, आप इसे पढ़िएगा और आ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करिएगा। तो बच्चों इस पाठ में आने वाले आ की मात्राओं को हम एक बार देख लेते हैं। तो इस पाठ में जो आ की मात्राएं आई हैं बच्चों, वह उनको हम यहाँ लिखेंगे। पहली मात्रा है बच्चों, पहला शब्द है बादल, ब पर आ की मात्रा, द ल। बादल कहाँ आता है? आसमान में आता है या छाता है और बारिश करता है। बादल आने का मतलब है बारिश होना, बादल आया मतलब बारिश होगी। तो इस पाठ में भी कुछ ऐसा हुआ है। उसके बाद है क पर आ की मात्रा, काला। कैसा बादल है? बादल काले रंग का है, तो हम यहाँ लिखेंगे काला, काला। उसके बाद है आसमान। तीसरा शब्द है आ स म पर आ की मात्रा, मा न, आसमान। 3 में है आसमान, आसमान। फिर 4 में है, 4 में हमारे पास है बरसाओ। ब पर कोई मात्रा नहीं है, र स पर आ की मात्रा और अ पर ओ की मात्रा, बरसाओ। उसके बाद 5 है, 5 पे हमारे पास है छ पर आ की मात्रा, छा, छा जाना। तो यहाँ पर छा जाना, छा। यहाँ पे है बादल, काला, आसमान, बरसाओ, छा। अब हम इसके बाद छठे नंबर पे लिखेंगे। छठे नंबर पे जो हम यहाँ शब्द लिखेंगे वह है झम झम। झम झम पे कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद हमारे पास है बरसाओ भी हो गया और उसके बाद हमारे पास है बरसात। तो पहला हम लिखेंगे झम, झम
छम। अब यहाँ लिखेंगे झ म छम। झम झम पे कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद हम सात पे लिखेंगे ब र सा त बरसात। बरसात बरसात। उसके बाद उमा 8 पर है उ म पर आ की मात्रा माँ उमा। 9 पर है र मा 9 पर है रमा उमा रमा। सब बाहर आओ बाजा ब पर आ की मात्रा बाजा ब पर आ की मात्रा ज पर आ की मात्रा बाजा। उसके बाद 10 हो गया। 11 पर है ला ओ। क्या लेकर आने को कह रहा है? ला ओ। बाजा लाने को कह रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे ला ओ। बाजा लाने को कहा जा रहा है। लाओ गाना ग पर आ की मात्रा गा ना गाना। फिर है 13 पे है गा ओ गाना गा। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो हमने इस पाठ में देखे और अधिकतर शब्द यहाँ पे आ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो चलिए इन शब्दों को एक बार हम पढ़ करके इनको पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ब पे आ की मात्रा बादल। बादल से बच्चों बारिश होती है। इसके बाद क पे आ की मात्रा का और ल पे आ की मात्रा ला काला। फिर है आसमान आसमान। उसके बाद है बरसाओ बरसाओ। फिर है छ पे आ की मात्रा छा जाना घेर लेना। उसके बाद झम 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 झम। जब खूब बारिश होती है तो बच्चों हम उसे कहते हैं झमझम बारिश होना या झमाझम बारिश होना। तो यहाँ पे बारिश कैसे हो रही है? बहुत बच्चा कैसे बारिश होने को कह रहा है? झमझम बारिश होने को कह रहा है। एक लगातार जोर जोर की बारिश होती है तो हम उसे कहते हैं झमझम बारिश होना। तो यहाँ पे बच्चा कह रहा है बादल बादल आओ और जल बरसाओ। कैसा जल बरसाओ? झमझम जल बरसाओ। तो यहाँ पे झम झम। फिर यहाँ पे है बरसात। बरसात का मतलब बारिश। उसके बाद हमारे पास है उमा। उमा नाम है जो बच्चा सबको बुला रहा है, उस बच्चे के मित्र का नाम या दोस्त का नाम है उमा। रमा उमा रमा सबको बाहर बुला रहा है। बाजा और क्या लाने को कह रहा है? बाजा लाओ गाना गाओ। बाजा लाने को कह रहा है और गाना गाने को कह रहा है। तो बच्चों ये सभी शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा और समझा और सारे शब्द दो में आ की मात्रा है। और चलिए हम एक बार फिर इन्हें पढ़ते हैं। तो बच्चों बादल काला आसमान बरसाओ छा। बा पर आ की मात्रा बादल बादल। ब पर आ की मात्रा बादल बादल। क पर आ की मात्रा का ल पर आ की मात्रा ला काला। आसमान आसमान। बरसाओ बरसाओ छ पर आ की मात्रा छा। झम 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 झम। बरसात बरसात। उमा उमा। रमा रमा। बाजा बाजा। लाओ लाओ। गाना गाना। गाओ गाओ। फिर से एक बार देखिए झम झम बरसात उमा रमा बाजा लाओ गाना गाओ। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा। चलिए एक बार हमने इन शब्दों को भी जान लिया, फिर से पाठ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो बच्चों पाठ है बादल आ गया। बादल आ गया से हमें बहुत कुछ समझ में आता है बच्चों। बादल आने का मतलब है कि बारिश का होना, और बारिश का होना मतलब पूरा माहौल जो है बदल जाता है, चारों तरफ खुशहाली छा जाती है और जो मौसम है वह भी ठंडा हो जाता है। पेड़ पौधे सब खिल उठते हैं, मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि बच्चों जब भी बारिश होती है तो बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। सब लोग जल रहे होते हैं, तप रहे होते हैं, उस समय बारिश होती है। तो बारिश के आने का आनंद ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे आ गया, कौन आ गया? बादल आ गया, क्योंकि पाठ का नाम है बादल आ गया। आप चित्र में देख सकते हो बादल आ गया है, वह भी कितना खुश है। बादल भी कैसा बादल है? काला बादल।
तो बादल आ गया, काला बादल आ गया। उसके बाद बादल आसमान पर छा गया। बादल आया तो कहाँ छा गया? आसमान पर छा गया। उसके बाद बादल बादल जल बरसाओ। कौन कहता है बादल बादल जल बरसाओ? बच्चा कहता है बादल बादल जल बरसाओ, झम झम जल बरसाओ। कैसे जल बरसाओ? झम झम जल बरसाओ। जब बहुत तेजी से बारिश होती है बच्चों, ऊपर से तेजी से पानी आसमान से गिरता है तो झम झम जैसे सा महसूस होता है। और ऐसे ही कुछ हमें ध्वनि भी सुनाई देती है तो हम उसे झम झम बरसना कहते हैं। जोरों की बारिश होना यानी झम झम बारिश होना, एक लगातार पानी का गिरना। वाह बरसात आ गई। वाह क्या हुआ? बरसात आ गई। उमा रमा बाहर आओ। उमा रमा कहाँ आओ? बाहर आओ। बाजा लाओ तबला लाओ। जो बच्चा है वो बहुत खुश है। यहाँ तक कि आप देख रहे हो कि चिड़िया भी खुश है, उसके साथ साथ उड़ रही है। जो पंछी हैं वह भी खुश हैं। पंछी, जीव जंतु, बच्चों सभी लोग बारिश के आने से ही खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधे, फूल पत्ते सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबको पानी की ज़रूरत होती है, सबको गर्मी सताती है। और बारिश होने का मतलब होता है गर्मी से राहत मिलना। तो यहाँ पे बच्चा खुश है, पंछी उसके साथ साथ उड़ रही है। आप पहले चित्र में भी उसके साथ पंछी को उड़ते हुए देख रहे हैं, दूसरे चित्र में भी पंछी उड़ रही है और अपनी खुशी का इजहार कर रही है, यानी अपनी खुशी बयां कर रही है, बता रही है। वह बरसात आ गई। बरसात आ गई मतलब बारिश होने लगा। उमा रमा बाहर आओ। वह किसको बाहर बुला रहा है? उमा को और रमा को। उमा रमा कौन है? उसके मित्र हैं। दोनों अपने अपने घर में हैं। आप देख सकते हैं 2 बच्चियाँ यहाँ पे हैं जो अपने घर में हैं। उनको भी बाहर आने को, मौज मस्ती करने को कह रहा है और उनके घर से बाहर बुला रहा है। उसके बाद बाजा लाओ तबला लाओ। क्या क्या लाने को कह रहा है? बाजा लाने को कह रहा है और तबला लाने को कह रहा है। अब सब गाना गाओ। और क्या कह रहा है कि अब सब लोग मिल कर के गाना गाओ। और बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ को भी पढ़ लिया। आप तो मेरे साथ एक बार फिर पढ़ लो। आ गया बादल आ गया, काला बादल आ गया। बादल आसमान पर छा गया। बादल बादल जल बरसाओ, झम झम जल बरसाओ। वह बरसात आ गई। उमा रमा बाहर आओ। बाजा लाओ तबला लाओ। अब सब गाना गाओ। तो इस तरह से हमने पाठ को पढ़ लिया और मुझे सब उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी पाठ से संबंधित कुछ यहाँ पे अभ्यास दिए गए हैं, उसके अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 14 पर। चलिए एक बार हम उन पर विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अभ्यास कार्य है उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है समझो। प्रश्न है समझो, समझो। और उसके बाद और पर और की मात्रा और बोलो। समझो और उसके बाद बोलो। यहाँ पे है अ, ये है अ और ये है आ। अब आ की मात्रा होती है 1 पाई, तो यहाँ है आ। उसके बाद ये है अ, दोनों स्वर हैं। उसके बाद हम इस अ और आ से हम देखिए कैसे मात्रा लगाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए हम अ के नीचे जो भी शब्द लिखेंगे उस पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, लेकिन जो भी वर्ण लिखेंगे उसके साथ कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। लेकिन बच्चों हम यह भी जानते हैं कि अ की मात्रा नहीं होती, लेकिन अ का स्वर होता है। हर व्यंजन के साथ अ का स्वर होता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी वर्ण पूरा लिखेंगे तो यानी वह अ के साथ है, अ के स्वर के साथ है। तो अगर हम लिखते हैं क के साथ अ की ध्वनि है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क। और जब क के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा क और आ की मात्रा का, ये हो जाएगा क। अ के साथ लिखेंगे तो क होगा और आ के नीचे लिखेंगे तो का हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा है, दूसरा शब्द हमारा यहाँ पे जो दिया गया है, पहले बुक के शब्दों को देखते हैं, वर्णों को देखते हैं। दूसरा वर्ण है म। म यानी अ, म आधा म और अ मिलकर के बना म।
उसी तरह आधा क और अ मिलकर के बना क। अब यहाँ है का और यहाँ है म पर आ की मात्रा माँ। ये है का और म पर आ की मात्रा माँ। अ के साथ बना म और आ के साथ बना माँ। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द वर्ण है ज। ज जब हम अ के स्वर के साथ लिखेंगे तो ये है पूरा ज। अ आधा अ प्लस अ बना ज। और जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ज पर आ की मात्रा जा। ये बना ज पर आ की मात्रा जा वर्ण है बच्चों। अगला वर्ण है, पहले हम ज पर आ की मात्रा जा लगा लें, फिर हमारे पास अगला वर्ण है ल। तो बना ल। ल पर आ की मात्रा बना ला। तो बच्चों आपको अ और आ का फर्क समझ में आया होगा। अगर हम अ यहाँ पे अ का प्रयोग कर रहे हैं तो ये बना पूरा वर्ण क। म ज और ल, इसका मतलब आपका हुआ क आधा प्लस अ बना क आधा प्लस अ बना पूरा का। म आधा प्लस अ बना पूरा म। यहाँ पे ज आधा प्लस अ बना पूरा ज। ल आधा प्लस अ बना ल। तो इस तरह से हमको क म ज ल मिला। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क प्लस आ की मात्रा बना का। क प्लस आ की मात्रा बना माँ, म प्लस आ की मात्रा बना माँ। फिर ज प्लस आ की मात्रा बना जा। फिर ल प्लस आ की मात्रा बना ला। तो इसी तरह से बच्चों क और अ क, म और अ म, ज और अ ज, आधा ल और अ ल। तो आधा वर्णों को मिला करके हम जब आधा वर्णों को अ के साथ मिलाएंगे तो हमें पूरा वर्ण मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब हमने क के साथ आ की मात्रा लगाई तो बना का, म के साथ आ की मात्रा लगाई तो बना माँ, ज के साथ आ की मात्रा लगाई तो लगा जा, बना जा, ल के साथ आ की मात्रा लगाई तो बना ला। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे वर्णों पर अ का स्वर और आ का स्वर लगा करके मात्रा बनाना सीखा। तो एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। जब आधा क और अ बना क, आधा म और अ बना म, आधा ज और अ बना ज, आधा ल और अ बना ल। उसी तरह क और आ की मात्रा का, म और आ की मात्रा माँ, ज और आ की मात्रा जा, ल और आ की मात्रा ला। ये बना आ की मात्रा। अब हम कुछ और वर्णों के साथ इसे समझते हैं। इसी तरह बच्चों हमारे पास और भी वर्ण दिए गए हैं, जैसे कि आप अपने बुक में देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास है ब। ये है ब के बाद हमारे पास है त के बाद है भ, फिर है च। ये है वर्ण। अब इन वर्णों के साथ जब हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बना ब पर आ की मात्रा बना बा, और त पे आ की मात्रा बना ता, भ पर आ की मात्रा बना भा, और च पर आ की मात्रा बना च और आ चा। अब ये है पूरा ब कैसे बना? पूरा ब आधा ब प्लस अ मिला करके बना पूरा ब। आधा ब हलंत के साथ और अ बना ब। उसी तरह आधा त और अ मिला करके बना पूरा त। फिर है आधा भ प्लस अ बना भ। फिर है आधा च प्लस अ, आधा च और अ बना च। तो इस तरह से कोई भी वर्ण अ के बिना अधूरा है। जब तक कि किसी भी वर्ण में अ का स्वर नहीं मिलता वह अधूरा रहता है। अब इनमें बच्चों यहाँ पे हमने ब के साथ
आ की मात्रा मिलाई बना बा, त के साथ हमने आ की मात्रा बनाई बना ता, भ के साथ हमने आ की मात्रा लगाई बना भा, और च के साथ हमने लगाई आ की मात्रा बना चा। तो इस तरह से यहाँ बना ब त भ च, वैसे यहाँ बना बा ता भा चा। तो यह फ़र्क है अ में और आ में। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को अ और आ का फ़र्क समझ में आया होगा और आपने समझ लिया होगा किस तरह से अ लगा करके पूर्ण शब्द वर्ण बनता है और आ लगा करके आ की मात्रा लगा करके हम आ का स्वर शब्दों के वर्णों के साथ मिलाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक जो भी हमने आज पढ़ा उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा और कल हम आगे के अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकलिए, दूरी बनाए रखिए बच्चों। सावधानी में ही सुरक्षा है। धन्यवाद।